हेलो एवरीवन। क्लास 12th RBSC विषय हिंदी पाठ संख्या 2 सूरदास। सबसे पहले हम सूरदास का जीवन परिचय बताएंगे। सूरदास का जन्म सन 1483 ईस्वी में और इनकी मृत्यु 1563 में हुई थी। देखिए, जो सूरदास जी थे बेटा, वो कृष्ण भक्ति काव्य धारा के कवि थे। ठीक है। इनका जन्म दिल्ली के निकट सिही ग्राम में था। कुछ लोग इनका जन्म स्थान मानते थे आगरा के समीप शाही गांव को। ये आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क पर रुनकता के गऊ घाट पर रहते थे। वहीं पर इनकी भेंट महाप्रभु वल्लभाचार्य से हो जाती है। किसकी भेंट? सूरदास की। उन्होंने सूरदास को वल्लभ संप्रदाय में दीक्षा दी और ये अष्टछाप के भक्त कवियों में अग्रणी बने। कौन? सूरदास। सूरदास ने ब्रज भाषा में उत्तम कोटि का साहित्य सर्जन किया। अर्थात सूरदास की जो भाषा है वो कौन सी भाषा है? उनकी रचनाओं की जो भाषा है ब्रज भाषा। अपने आराध्य श्री कृष्ण की लीलाओं का, उनके आराध्य कौन थे? भगवान कृष्ण। उन्होंने अपनी रचनाओं में अपने आराध्य श्री कृष्ण की लीलाओं का इतना सुंदर चित्रण किया है जब वह अनुपम माना जाता है। ये भक्ति व श्रृंगार एवं वात्सल्य के अद्वितीय कवि माने जाते हैं। भक्ति रस, श्रृंगार रस और वात्सल्य रस के अद्वितीय कवि माने जाते हैं। कौन? सूरदास। ठीक है। इन्होंने अपनी रचनाओं में किसके बारे में लिखा है? कृष्ण के बारे में। ठीक है। अपने आराध्य कृष्ण की लीलाओं का बड़ा ही अनुपम चित्रण किया है और इनकी रचनाओं में भक्ति, श्रृंगार एवं वात्सल्य रस की प्रधानता है। इनकी भाषा जो है वो ब्रज भाषा है। ठीक है। सूरदास को हिंदी साहित्य का सूर्य माना जाता है। हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? सूरदास को। इनके द्वारा रचित कृतियाँ 3 मानी जाती हैं: सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी। और जो सूर सागर है वो इनका सबसे प्रमुख है। ठीक है। सूर सागर के पद भागवत की कथा के आधार पर इसमें भ्रमर गीत का विशेष महत्व है। सूर सागर में भ्रमर गीत का विशेष महत्व है। ठीक है। अब ये इनका जो ये भ्रमर गीत से चयनित कुछ पद, इनके भ्रमर गीत से चयनित कुछ 6 पद लिए गए हैं आपके इस अध्याय में। देखिए, भ्रमर गीत से 6 पद लिए गए हैं। ठीक है। और इसमें किस समय का वर्णन किया गया है? जब श्री कृष्ण कहाँ चले जाते हैं? ब्रज से मथुरा चले जाते हैं। गोपियों और मथुरा जाने के बाद गोपियों को एक निश्चित समय बता देते हैं कि मैं इस समय पर अपने सारे कार्य करके मथुरा से ब्रज में आ जाऊंगा। ठीक है। गोपियों को विरह वेदना में सांत्वना देने के लिए, अब किसी कारणवश कृष्ण भगवान स्वयं तो आते नहीं, और गोपियों को सांत्वना देने के लिए कृष्ण ने अपने मित्र, ठीक है, अपने मित्र या मंत्री उद्धव को संदेशवाहक बनाकर भेजा। उद्धव ने गोपियों को निर्गुण ब्रह्मा एवं भोग का उपदेश दिया। उद्धव ने गोपियों को निर्गुण ज्ञान का उपदेश दिया। इस अवसर पर गोपियों ने अपनी प्रेम निष्ठता, अनन्यता, वेदना एवं विवशता को लेकर जो कुछ कहा उससे संबंधित इन पदों में सुंदर भाव अभिव्यक्ति हुई है। विरह वेदना एवं उपालम की दृष्टि से इन पदों का विशेष महत्व है। देखिए, सूरदास जी ने अपने सूर सागर में, ठीक है, उनके सूर सागर में भ्रमर गीत का विशेष महत्व है। इस पाठ में सूरदास जी ने भ्रमर गीत के 6 पद लिए हैं। ठीक है। इन पदों में किस बारे में बताया गया है? जब श्री कृष्ण जी ब्रज से कहाँ चले जाते हैं? मथुरा चले जाते हैं। और गोपियाँ जो हैं श्री कृष्ण से बहुत अधिक प्रेम करती हैं। अब वो मथुरा चले जाते हैं तो गोपियों को एक निश्चित समय दे जाते हैं कि मैं इस समय पर लौटकर ब्रज में वापस आऊँगा, लेकिन स्वयं आते नहीं, आ नहीं पाए और अपने मित्र उद्धव को गोपियों के लिए योग का संदेश देकर भेजते हैं। तो देखिए, गोपियाँ, उनके विरह में व्यथित गोपियाँ किस तरह से
उद्धव से जो जो अपने भाव अभिव्यक्त कर रही हैं उसी का वर्णन इस भ्रमर गीत के इन 6 पदों में किया गया है। ठीक है बेटा। सबसे पहले फर्स्ट नंबर का पद देखिए, हमारे हरी हारिल की लकड़ी, मन वचन क्रम नंद नंदन सो, उरिय दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत सपने सो तुख, काना काना जकरी, सुनते जोग लगत है सो अली, जो करवी है ककरी, सोई व्याधि हमें ले आए, देखी सुनी ना करी, यह तो सूर तिन्हीं ले दीजिए, जिनके मन है चक्री। देखिए सबसे पहले आप हार्ड वर्ड लिखिए। पोयम का चैप्टर जब भी पढ़ाया जाता है अपने पास पेंसिल बुक लेकर बैठिए, जो भी हार्ड वर्ड आता है उसे अपनी बुक में नोट कर लो। हरी, हरी कृष्ण के लिए आया है। हारिल एक पक्षी है। हारिल क्या है बेटा? एक पक्षी जो हमेशा अपने पंजों में एक लकड़ी को पकड़े रहता है। ठीक है, हरि श्री कृष्ण। हारिल एक पक्षी है जो हमेशा अपने पंजों में एक लकड़ी को पकड़े रहता है। ठीक है, उसे ये लगता है कि अगर मैं पेड़ की टहनी पर इस लकड़ी को छोड़ दूंगा तो मैं गिर जाऊंगा। ठीक है, उस लकड़ी को हमेशा वो हारिल नामक पक्षी अपने पंजे में पकड़े रहता है। उर मीन्स हृदय, जकरी जकड़ी। ठीक है, मन मीन्स नहीं हृदय। ठीक है, देखिए जकरी भ्रमित चंचल। ठीक है, सॉरी जकरी मीन्स जकड़ा हुआ, और चक्री मीन्स चंचल। जैसे चक्री, जैसे हम कोई चक्री चलाते हैं तो किस तरीके से घूमती है, वो एक जगह नहीं रुकती, अर्थात चंचल। चक्री चंचल, जकरी जकड़ी हुई। नंद नंदन श्री कृष्ण, सोतुक साक्षात। ठीक है, व्याधि रोग, कड़वी कड़वी, ककड़ी ये खाने वाली जो ककड़ी होती है, सलाद में आप खीरा ककड़ी खाते हैं इसे। चक्री चंचल। ठीक है, अब देखिए इसकी व्याख्या क्या है। हमारे हरी हारिल की लकड़ी, मन वच क्रम नंद नंदन सो, उरिये दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत सपने सो तुक, काना काना जकरी, सुतई जोग लागत ऐसो ज्यों अली, जो करवी है ककड़ी, सोई व्याधि हमें ले आए, देखी सुनी ना करी, यह तो सूर तिन्हीं ले दीजिए, जिनके मन है चक्री। देखिए प्रसंग में आप क्या लिखेंगे। प्रस्तुत पद भक्त कवि सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत के संकलित पदों से लिया गया है। ठीक है, प्रस्तुत पद भक्त कवि सूरदास के भ्रमर गीत के संकलित पदों से लिया गया है। इसमें उद्धव के द्वारा ज्ञान योग का उपदेश देने पर गोपियों के द्वारा श्री कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य निष्ठा, प्रेम, भक्ति और वेदना प्रकट करने का वर्णन है। इस पद में जब उद्धव गोपियों को योग का शिक्षा देते हैं, योग का ज्ञान देते हैं, तो गोपियाँ किस तरीके से श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को अभिव्यक्त करती हैं, अर्थात अपने कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम की निष्ठा, उनकी प्रेम भक्ति और वेदना को प्रकट करती हैं। ठीक है, देखिए व्याख्या हमारी, ये तो अभी क्या था प्रसंग में आपको मैंने बताया आपको क्या लिखना होगा कि पाठ का नाम, कवि का नाम और कवि क्या कहना चाह रहा है उस पंक्ति में। अब देखिए
हमारे हरी हारिल की लकड़ी। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियाँ अपना श्री कृष्ण के प्रति प्रेम प्रकट करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे लिए श्री कृष्ण हारिल पक्षी की कभी न छूटने वाली लकड़ी के समान है। हमारे हरी हारिल की लकड़ी। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, हमारे हारिल अर्थात हमारे जो हरि हैं श्री कृष्ण हैं, वो हमारे लिए कभी न छूटने वाले उस लकड़ी के समान, उस हारिल पक्षी की, उस हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। मन वच क्रम नंद नंदन सो उरिय दृढ़ करी पकड़ी। हमने अपने हृदय में मन से, वचन से, कर्म से उन्हें अपने हृदय में बसाकर रखा हुआ, दृढ़ करी पकड़ी। तर्थ उन्हें अपने हृदय में मन से, वचन से, कर्म से निश्चय कर लिया है कि हम नंद नंदन कृष्ण के प्रति प्रेम में सदा अनुरक्त रहेंगी। ठीक है। जागत सोवत सपने सोतुक काना काना जकड़ी। अब तो हमारी स्थिति ऐसी है कि हम सोते जागते स्वप्न और प्रत्यक्ष में रात दिन काना काना ही रटती रहती हैं। हे मधुप, हे उद्धव, तुम्हारा निर्गुण ब्रह्म साधना और ज्ञान योग का उपदेश हमें, देखिए, सोई व्याधि हमें ले आए, सुनत ही जोग लगत ऐसो अली। हे उद्धव, हे मधुप, किसके लिए आए अली? मधुप के लिए। मधुप यहाँ किसके लिए आया? उद्धव के लिए। हे उद्धव, तुम्हारा दिया हुआ ये योग संदेश, जो तुम हमें ये योग संदेश सुना रहे हो, हमें ऐसे लग रहा है जो कड़वी ककड़ी, जैसे कड़वी ककड़ी, आपने ककड़ी खाई और पता चला मुंह में डालते कड़वी है तो तुरंत हम उसे थूक देते हैं, खाते नहीं। अर्थात तुम्हारा जो योग का संदेश जो तुम दे रहे हो हे उद्धव, वो हमें कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है। सोई व्याधि हमें ले आए, देखी सुनी ना करी। गोपियाँ उद्धव से क्या कह रही हैं कि हे उद्धव, जिस निर्गुण के विषय में इससे पहले हमने न सुना और न ही कभी कोई आचरण किया, कभी देखा भी नहीं, उसी नए रोग की तरह आप हमारे लिए उसे ले आए हैं। सोई व्याधि एक नए रोग की तरह आप ये निर्गुण ज्ञान हमारे लिए लाए हैं। सूरदास कहते हैं, गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, यह तो सूर तिन्हीं ले दीजिए जिनके मन है चक्री। सूरदास जी कहते हैं, हे गोपियाँ, ये संदेश तो उन्हें जाकर सुनाओ जिनके मन चक्री के समान है, अर्थात जिनके मन स्थिर नहीं है, जिनके मन चक्री के समान घूमते रहते हैं, उन्हें जाकर अपना ये योग का संदेश सुनाओ। आगे समझ, हमारे हरी हारिल की लकड़ी। ठीक है। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे लिए जो कृष्ण है वो हारिल पक्षी की उस लकड़ी के समान है जिसे हमने कस के पकड़ रखा है, अर्थात हमने मन वचन कर्म से कृष्ण को अपने हृदय में बसा रखा है। अब तो जागते सोते सपने में बस हम काना काना की ही रट लगाए रहती हैं। सुनत जोग लागत है, जो तुम जो हमें ये निर्गुण ज्ञान का जो ये संदेश सुना रहे हो, ये हमें ऐसे लग रहा है जैसे कड़वी ककड़ी। सोई व्याधि हमें ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूरत नहीं ले दीजिए जिनके मन है चक्री। सूरदास जी कहते हैं, हे गोपियाँ, ये संदेश तो उन्हीं जाकर सुनाओ जिनके मन स्थिर नहीं है, अर्थात हमने तो मन वचन और कर्म से नंद नंदन को ही अपना हृदय दे रखे। आप अपने ये निर्गुण ज्ञान की शिक्षा उन्हीं जाकर दो जिनके हृदय चंचल हैं। ठीक है। सेकंड पद है, हम तो दोहूं भांति फल पायो, हम तो दोहूं भांति फल पायो, जो व्रज नाथ मिले तो नीको, नातारू जग जस गायो। कहवे गोकुल की गोपी सब, बरनहीन लघु जाति, कहवे कमला के स्वामी संग मिली, बैठी इक पाती। निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर, ते भय घोष निवासी, ता ऊपर अब साँच कहो दो, मुक्ति कौन की दासी।
जोग कथा पाल लागो उधो, ना कहूँ बारंबार, सूर श्याम तजी और भजे, जो ताकी जननी धार। अब इसके पहले आप हार्ड वर्ड लिखिए बेटा। देखिए, हम तो दोहूं भांति फल पायो, ठीक है। ब्रजनाथ, ब्रजनाथ श्री कृष्ण। निको, निको मीन्स अच्छा। नात्रु, नात्रु मीन्स नहीं तो या अन्यथा, ठीक है। कमला लक्ष्मी। पाती, पाती पंक्ति लाइन। निगम, निगम, निगम का है वेद का वाक्य, ठीक है। निगम। अगोचर अदृश्य, अगोचर है अदृश्य, ठीक है। नेक्स्ट, अगोचर का लिख लिया अदृश्य। घोष अहीरों की बस्ती, घोष मीन्स अहीरों की बस्ती। नेक्स्ट, पा, पा मीन्स पाँव, पा पाँव, ठीक है। और इसके बाद आप लिखिए छार राख, छार मीन्स राख, ठीक है। जोग कथा, जोग कथा निर्गुण साधना की बातें। तजी, तजी मीन्स त्याग। जननी माता, ठीक है। और घोष का लिखिए अहीरों की बस्ती, ठीक है। ये शब्दार्थ लिख लिए। अब देखिए व्याख्या प्रसंग। हम तो दो भांति फल पायो। देखिए गोपियाँ, प्रस्तुत पद वही प्रसंग पूर्ववर्त आएगा। प्रस्तुत पद भक्त कवि सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत के संकलित पदों से लिया गया है। इसमें गोपियाँ निर्गुण उपदेश का विरोध करती हुई सगुण साधना को श्रेष्ठ बताती हैं। इस पद में गोपियाँ निर्गुण साधना को, ठीक है, उद्धव द्वारा दिए गए निर्गुण ज्ञान को की अपेक्षा सगुण ज्ञान साधना को श्रेष्ठ बताती हैं, ठीक है। उद्धव से अपनी भक्ति निष्ठ प्रकट करती हुई कहती हैं, हे उद्धव, हमको तो दोनों दशाओं में लाभ ही लाभ है, हम तो दो भांति फल पायो। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, हमको तो दोनों स्थितियों में लाभ ही लाभ है। कौन कह रहा है ये? गोपियाँ। किससे कह रही हैं? उद्धव को। श्री कृष्ण से प्रेम करने से हमें दोहरा लाभ है। जो ब्रज नाथ मिले तो निको। गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव, हमको तो दोनों दशाओं में लाभ ही लाभ है। दोनों दशाएं कौन कौन सी? जो ब्रजनाथ मिले तो निको। अगर श्री कृष्ण हमें मिल जाएंगे और उससे हमारा जीवन सफल हो जाएगा, तत् मोक्ष मिल जाएगा, ठीक है, और हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। हम जन्म मरण के चक्कर से हमें छुटकारा मिल जाएगा। परंतु यदि श्री कृष्ण न मिले, नात्रु जग जस गायो, ठीक है, नात्रु नहीं तो, और अगर श्री कृष्ण हमें नहीं मिले, ठीक है, तो गोपियाँ क्या कह रही हैं? तो उससे हमारा जीवन सफल हो जाएगा, तो हमें मोक्ष मिल जाएगा, जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा मिल जाएगा। और यदि गोपियाँ कह रही हैं श्री कृष्ण न मिले, तो उनके प्रति अनन्य प्रेम भक्ति रखने से संसार में हमें अपार यश मिलेगा। गोपियाँ उद्धव से क्या कह रही हैं? हे उद्धव, हम तो दोहु भांति फल पायो, हमें तो दोनों ही स्थितियों में लाभ ही लाभ है। जो ब्रजनाथ मिले तो निको। श्री कृष्ण हमें मिल जाते हैं तो भी अच्छा है, नात्रु जग जस का। और अगर वो हमें नहीं मिल, देखिए मिल गए श्री कृष्ण हमें, तो उनसे हमारा जीवन सफल हो जाएगा, हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, हम संसार में जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएंगे। और अगर नहीं मिले, तो उनके प्रति जो हमारे हृदय में अपार स्नेह है, संसार उसकी तारीफ करेगा, ठीक है, संसार उसका यश गाएगा। इस गोकुल की गोपियों की कहबे गोकुल
कहवे गोकुल की गोपी सब बरनहीन लघु जाति। ठीक है, गोपियाँ क्या कह रही हैं, इस गोकुल की गोपियों की तो क्या हैसियत है, हम न तो उच्च वर्ग की हैं, ठीक है, न उच्च जाति की हैं, फिर भी हमें श्री कृष्ण का प्रेम मिला, यह हमारा बड़ा सौभाग्य है। कहवे गोकुल की गोपी सब बरनहीन लघु जाति, हम सब निम्न जाति की हैं, लेकिन ये हमारा सौभाग्य है कि हमें श्री कृष्ण का प्रेम मिला। कहाँ वे कमला के स्वामी संग मिली बैठी एक पाती। गोपियाँ कह रही हैं कि कहाँ वे, ये तो हमारा सौभाग्य है, कहाँ वे श्री कृष्ण साक्षात भगवान और लक्ष्मी के प्रति हैं। अर्थ गोपियाँ कह रही हैं कि कहाँ तो वो भगवान श्री कृष्ण जो हैं, कहाँ तो वे साक्षात भगवान और लक्ष्मी के पति हैं, ठीक है, फिर भी हमें उनके साथ एक ही पंक्ति में बैठने का गौरव मिला। देखिए, कहाँ वे कमला के स्वामी, कहाँ तो वो लक्ष्मी के पति हैं, संग मिली बैठी एक पाती, और कहाँ वो साथ बैठकर हमें उनके साथ बैठने का सौभाग्य मिला। अर्थात गोपियाँ क्या कह रही हैं, लक्ष्मीपति विष्णु भगवान के अवतार श्री कृष्ण के साथ हमारा नाम जुड़ा, तो ये हमारे लिए कितनी सौभाग्य की बात है। निगम ध्यान मुक्त मुनि ज्ञान अगोचर, ते भय घोष निवासी, ता ऊपर अब सांचा कहो, दो मुक्ति कौन की दासी। देखिए, श्री कृष्ण तो वेदों के अध्ययन करता, ध्यानस्थ योगी और ज्ञानी मुनियों के लिए भी अगोचर हैं, ठीक है, निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर, मुनियों के लिए भी अगोचर हैं श्री कृष्ण, वे ही प्रभु हमारे गोकुल में हमारे साथ रहे हैं, ठीक है। ते भय दो घोष निवासी, और वो ही हमारे साथ, गोपियाँ क्या कह रही हैं कि वो ही हमारे साथ गरीबों की बस्ती में रहे हैं, ठीक है। ता ऊपर अब सांझ कहो, दो मुक्ति कौन की दासी। देखिए, गोपियाँ क्या कह रही हैं कि वे ही प्रभु हमारे गोकुल में हमारे साथ रहे, इससे हमारा भाग्य और क्या अच्छा हो सकता है, इससे बड़ा सत्य और क्या होगा, इससे बड़ी और मुक्ति क्या होगी। जिस मुक्ति की आप बात कर रहे हैं वह किसकी दासी है, अर्थात वह भक्ति की ही दासी है। जोग कथा पा लागो उदो, ना कहूँ बारम ता ऊपर अब सांचा कहो, दो मुक्ति कौन की दासी। गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, जिस मुक्ति की आप बात कर रहे हो वह किसकी दासी है, अर्थात वह भक्ति की ही तो दासी है। सूरदास कहते हैं कि गोपियों ने कहा, सूर श्याम तजी और भजे, जो ताकी जन्नी छाल। गोपियाँ कह रही हैं, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों ने कहा, हे उद्धव, हम आपके पाँव पकड़ती हैं। सूर श्याम तजी कौन भजे, जो ताकी जन्नी छाल। हे उद्धव, हम आपके पाँव पकड़ती हैं, ठीक है। कौन कह रहे हैं, सूरदास। किसके लिए, गोपियों ने कहा कि आप बार बार योग साधना की बात ताऊ जोग कथा पा लागो उदो, ना कहूँ बारंबार, बार बार आप, हे उद्धव, हम तुम्हारे पाँव पड़ती हैं, हम तुम्हारे पाँव पड़ती हैं, बार बार तुम हमें ये योग की कथा मत सुनाओ, अर्थात हमें ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, हमें तो हर स्थिति में फ़ायदा ही फ़ायदा है। हमारा तो यही मानना है कि श्री कृष्ण की भक्ति को छोड़कर सूर श्याम तजी, सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव, हमारा तो बस यही मानना है कि सूर श्याम तजी और भजे, जो ताकी जन्नी छाल। जिसने भी अगर श्री कृष्ण की भक्ति को छोड़कर किसी अन्य की उपासना करता है तो वह अपनी माता या अपने जीवन को ही तुच्छ दिखाता है। गोपियाँ उद्धव से क्या कह रही हैं, हे उद्धव, शूर श्याम तजी और भजे, जो ताकि जन्नी छार। गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं, हे उद्धव, जो अपनी श्री कृष्ण की भक्ति को छोड़कर किसी और की उपासना करता है तो वो ऐसे है जैसे जीवन को ही तुच्छ दिखाता है, अपनी माँ या अपने जीवन को वो तुच्छ दिखाता है, ऐसा है वो
व्यक्ति। ठीक है बेटा, ये आज मैंने 2 पद आपको समझाए सूरदास के। ठीक है, सूरदास के 2 पद भ्रमर गीत से लिए गए हैं। भ्रमर गीत के 6 पद लिए गए हैं। इसमें उस समय का वर्णन था जब श्री कृष्ण ब्रज से मथुरा चले जाते हैं और गोपियों को योग का संदेश देकर उद्धव को भेजते हैं, और उद्धव गोपियाँ किस तरीके से अपने प्रेम की निष्ठता, आत्मीयता तथा अपने भावों को अभिव्यक्त करती हैं, उसी के बारे में ये समझाया गया था। ठीक है बेटा, कोई भी डाउट हो अपने डाउट ज़रूर क्लियर कर लेना, अपने डाउट आप मन में मत रखा करो। ठीक है, और पढ़ते समय शब्दार्थ साथ के साथ लिख लेना। ठीक है बेटा, आज इतना ही करेंगे, इससे आगे फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।